Good morning to my dear viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डेली की तरह करंट अफेयर के बारे में और मॉर्निंग के 7 o'clock हो पी चुके हैं। टुडे करंट अफेयर का टाइम हो चुका है। आपको एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके बैठना है। हम न्यूज़ के एनालिसिस करेंगे और काफ़ी अच्छे से इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं। वैसे आज कितना डेट है? अच्छा 17, ठीक है, 17 में 2022। इसकी न्यूज़ हम लोग जान लेते हैं। आपको ये न्यूज़ बताती है कि चिराग जो सात्विक हैं और मोहम्मद ने हरा के इंडिया को ओपन मेंस में डबल्स का एक तरीके से स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे सटलर हैं, चिराग हैं, तो उन्होंने 3 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया में मोहम्मद एहसान ने काफ़ी उनको हरा के, जो शेटियावाइन थे तो उनको हराया और उनको हरा के इंडिया में ओपन मेंस का स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने आपका 43 मिनट में 21 से 16 और 26 से 24 के स्कोर से मैच को जीता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो सात्विक और चिराग है इस समय वह मेंस डबल्स की रैंकिंग में 10वें स्थान पर हैं। यहाँ पे आप इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया था कल कि स्टार्टअप डे 16 को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आइए बात करते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में कि 46 स्टार्टअप्स ने जीता 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, सरकार ने जारी की सूची। ये न्यूज़ यहाँ पे आपको बताती है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो लाइवलीहुड है फाउंडेशन और आपका इंडिया एक्सलेटर है, तो उसमें 46 स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार को 2021 में विजेता घोषित कर लिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि विजेताओं में जो अग्निकुल हैं, उन्नति हैं और आपका पांडे शामिल हैं। तो सरकार को इन पुरस्कारों के लिए, जैसे कि आपका पेयजल हो गया, शिक्षा हो गया, कौशल विकास है, पशुपालन है, कृषि है, उसके समेत 15 क्षेत्रों में वे क्या करेंगे, 49 उप क्षेत्रों में कुल 2177 आवेदन उसमें मिले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इसे याद रखिएगा और इससे अगली जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया है कि भारत की नवदीप कौर ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हुआ क्या था कि जो मिस वर्ल्ड बनी है तो 2022 में जो उन्होंने कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता है, प्रतिनिधि नवदीप कौर, ठीक है, चक्र में प्रेरित कॉस्ट्यूम इन्होंने पहना था। उन्हें प्रतियोगिता में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है। और मिसेस इंडिया जो रैंक इनकी आई है इंस्टाग्राम पे, जैसे कि लिखा हुआ है कि दिल कृतज्ञता से उमड़ गया था। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे है कि भारत में हमने करके दिखाया है, भारत हमने करके दिखाया है, ये बताते हुए खुश और सम्मानित वो महसूस कर रही हैं। और ये हमारी जो क्वीन है, नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जिन्होंने जीता है, ये काफ़ी बेस्ट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए जान लेते हैं आगे और बात करेंगे हम यहाँ पे कि अमेरिका की 37 वर्षीय शाइलीन फोर्ड ने जीता मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब। ये न्यूज़ यहाँ पे आपको बताती है कि जो 17 वर्षीय जो महिला हैं फॉर मिसेस ने, उन्होंने वर्ल्ड अवार्ड जीता है, यहाँ पे खिताब जीता है 2022 का। और अमेरिका के राज्य से रहने वाली जो शाइलीन हैं, ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनकी जो उम्र है वो 17 साल है। ये 3 बच्चों की माँ हैं
और प्रतियोगिता में ये मिस जॉर्डन जैक्लीन स्टफ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ है यहाँ पे कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं ये, और 3 बच्चों की माँ होने के साथ साथ इन्होंने 2022 का खिताब जीता है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है काफ़ी लड़कियों के लिए। ये मोटिवेट भी करती है आप लोगों को कि आप लोगों को भी लाइफ में करना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जिम्मेदारी हमारे ऊपर कितनी भी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी हमारे सपने के प्रति है उसके प्रति आप जागरूक रहें और अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करें। से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ आप लोगों के लिए रही। उससे पहले भी जो शाइलीन है वो रनर अप रही हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में और जान लेते हैं कि मिस्र में 2000 पुरानी जो बच्ची की मम्मी थी उनकी पहली बार मिले पट्टी बंदी घाव। यहाँ पे ये आपको बताता है कि उनके पैरों में घाव के सबूत मिले हैं। ये क्या हुआ था कि वो 4 साल, अगर आपको जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों को मिस्र में बच्चे की मम्मी की पहली बार पट्टी बंधी हुई जो घाव के सबूत मिले हैं, तो ये कथित तौर पे कहा जाता है कि जो अलीन मकबरे से वो निकाली गई हैं। 4 साल की बच्ची की ये जो मम्मी है ये 2000 साल पुरानी है, और जो पट्टी बंधा हुआ उनके पैरों पे घाव है जो बच्ची के पैर में मिला है, वो मरने के समय वे संक्रमण से पीड़ित होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके बारे में जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। शिक्षा और साक्षरता विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से प्रतिष्ठ सप्ताह का आयोजन करेगा। ये न्यूज़ यहाँ पे आपको बताती है कि जो केंद्र सरकार का स्कूल और शिक्षा को जो साक्षरता विभाग है वो आज़ादी के जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से सप्ताह का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा है कि इस दौरान कई कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान जैसे खिलौने और समावेशी शिक्षाओं पे एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा वो अभिभावकों को, शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उपलब्ध तकनीकी और विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जानकारी देना होगा। सो ये न्यूज़ काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। इससे नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। आप इसको एक नोट्स बना लीजिए और इस पर आप अपडेट लिखते रहिए। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताती है सेना दिवस के अवसर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर जो राजस्थान के जो लगने वाले जो खादी से बना एक विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित। आपको पता है कि 74 भी जो सेना दिवस है उसके अवसर पर भारत पाकिस्तान और सीमा जो भी खादी से बना जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। तो ये लगने वाला जैसे कि क्षेत्र है कि वो आपको 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुख्य केंद्र रहा था। ठीक है, जैसलमेर। तो ये काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो भी अपडेट रहेगी, जो भी मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ, जो भी आपकी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगी। सो मैंने यहाँ पे आपसे बात करी 1971, तो जो भी ईस्वी आती है ना ये यहाँ पे, तो आप इसको याद रखिएगा कि 1971 की मैम ने यहाँ पे बात की थी, क्योंकि पता है बहुत कम याद रहते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे याद करेंगे तो आपका बहुत सारी ईस्वी तब आप याद करते हैं तो माइंड में क्या होता है, उथल पुथल होती रहती है। तो आपको क्या करना है, इसको एक फिक्स करने के लिए कि हाँ ये इतना था, 1971 था, और जो नेक्स्ट था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो ईस्वी थी वो इतनी थी। इस तरीके से आपको याद रखने के लिए इसको रिवीजन इसका करना होगा, इसको आपको बार बार आपको रिपीट करना होगा, जिससे कि आप जैसे कि किसी भी चीज़ को आप लिसन करते हैं, ठीक है, लिसनिंग जो पावर होती है आपकी, लिसनिंग पावर है, और आप उसको कब बोलते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुनना, बोलना, लिखना। तो ये 3 चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि जो हमारे जो हमने पढ़ा है उसको बेस्ट बनाती है, उसको पक्का करती है, ठीक है। वो चीज़ें आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। सो इसीलिए सब बोलते हैं कि रिवीजन क्या करो, सो काफ़ी बेस्ट है। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे न्यूज़ से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। बाकी का सब ठीक है, और आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। पब्लिक प्लेस पे कम जाइए, भीड़ वाले स्थान पे कम से कम जाइए। आवश्यकता के अनुसार आप
घर से बाहर निकलिए मास्क लगा के, ठीक है। सावधानी बरतिए, और जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लिए तो वैक्सीन के वो डोज लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।